आप सभी को 10वीं कक्षा के मेरा बचपन पाठ में स्वागत है। यह पाठ हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति, देश के आदर्श तत्व जनवादी राष्ट्रपति, भारत के करोड़ों करोड़ों हृदयों पर प्रतिष्ठित अब्दुल फकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम जी के जीवन गाथा पर या आत्मकथा पर निर्धारित है। छोटे बच्चों से लेकर युवकों को चैतन्यशील एवं बहुमुखी व्यक्तित्व के निर्माण में यह पाठ समर्पित है। मैं देश के लिए क्या दे सकता हूँ, समाज एवं परिसर के लिए क्या कर सकता हूँ, इन्हीं आदर्श एवं प्रेरणा के साथ युवा पीढ़ियों के लिए चेतनाशील महान चेतना अब्दुल कलाम जी के यह पाठ आप सभी के लिए समर्पित है। एक मध्यम वर्ग में जन्म लेने के बावजूद भी उन्होंने एक ऊंचे स्तर तक पहुंच चुका है। इसी आशा को यहाँ दर्शाता है कि जो व्यक्ति प्रयत्नशील रहते हैं वे अपना लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। देखिए यहाँ इस पाठ के द्वारा छात्रों को सादगी अंदर सरलतना, धार्मिक सहिष्णुता, मिलजुल कर जहाँ रहना अंदर ಒಗ್ಗೂಡಿ ಇರುವುದು, किताबें पढ़ना। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, किताब नहीं पढ़ते, सिर्फ मोबाइलों पर रहते हैं। इस पाठ का उद्देश्य वही है, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, किताबों अलग अलग किताबों को हम पढ़ना चाहिए। इस एक प्रेरणा के साथ इस पाठ को आपको दिया गया है। देखिए यानी कि मेरा यहाँ कौन है, मेरा इसका अर्थ होता है यहाँ कलाम जी स्वयं अपना आत्मकथा में लिखा है मेरा जन्म, यानी कि कलाम जी का जन्म इसका विलोम शब्द क्या है, जन्म इसका विलोम शब्द है मरण। जन्म इसका विलोम शब्द क्या है, मरण आपको याद में रखना चाहिए। जन्म इसका विलोम शब्द मरण। मेरा जन्म मद्रास राज्य की आजकल के जो तमिलनाडु है, मद्रास राज्य के रामेश्वरम कस्बा यानी कि आप जानते हैं कस्बा ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣ, ಅಂದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಿಂತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಮುಂದುವರೆದಿರ್ತದೆ, ಪಟ್ಟಣದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿರ್ತದೆ, ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣ ಅಷ್ಟು ಮುಂದುವರೆದಿರೋದಿಲ್ಲ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಛೋಟಾ ಶಹರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ, कस्बे यानी कि जो छोटा शहर। कस्बे का अर्थ क्या होता है, छोटा शहर। एक मध्यम वर्गीय, देखे यहाँ मध्यम वर्गीय जो अमीर की संतान में नहीं था, अमीर की घर में वे जन्म नहीं लेते, एक मध्यम वर्गीय परिवार यानी कि कुटुंब, परिवार अंद्रेनो कुटुंब, परिवार में हुआ। तो देखिए यहाँ अब्दुल कलाम जी के जन्म कहाँ हुआ है, यहाँ रामेश्वरम के आजकल के जो तमिलनाडु के रामेश्वरम में माता जैनुलाब्दीन, देखिए पिताजी का नाम क्या है, जैनुलाब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं होती। औपचारिक शिक्षा ಅಂದರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವೇನು ಕಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಔಪಚಾರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ। औपचारिक इसका विलोम शब्द क्या है, औपचारिक इसका विलोम शब्द क्या है, अनौपचारिक। औपचारिक इसका विलोम शब्द क्या है, अनौपचारिक शिक्षा। कोई बहुत ही अच्छी और औपचारिक शिक्षा नहीं थी, और न ही कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। धनी यानी कि धनी इसका अर्थ क्या है, धनी यानी कि हणवंता, अमीर कहते हैं। धनी इसका अर्थ क्या होता है, अमीर। शिक्षा इसका विलोम शब्द क्या है, शिक्षा इसका विलोम शब्द है अशिक्षा। शिक्षा इसका विलोम शब्द क्या है, अशिक्षा। शिक्षा नहीं हुई थी, और न ही वे कोई बहुत धनी व्यक्ति थे, अमीर व्यक्ति भी नहीं थे। इसके बावजूद ಅಂದ್ರೆ ಹೊರತಾಗಿ, ಅದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ वे बुद्धिमान थे। बुद्धिमान इसका अर्थ क्या है, बहुत होशियार। बुद्धिमान इसका अर्थ क्या होता है, होशियार। बुद्धिमान इसका विलोम शब्द क्या है, बुद्धिमान इसका विलोम शब्द बुद्धो, मूर्ख। बुद्धिमान इसका विलोम शब्द क्या होता है, मूर्ख या बुद्धिहीन भी कहते हैं। बावजूद वे बुद्धिमान थे, और उनमें उदारता की सच्ची भावना थी। उदारता जो प्यार और अच्छे व्यवहार के साथ जो रहते उसके उदारता की भावना कहते हैं। सच्ची भावना उनमें थी, यानी कि अपने पिताजी के बारे में कहते हुए कलाम जी यहाँ कहते हैं कि वे तो बहुत अच्छी धनवान व्यक्ति तो नहीं थे, औपचारिक शिक्षा भी उनमें नहीं हुआ था, तो भी वे क्या थे, बहुत धनी
बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे। और मेरी माँ आशी अम्मा, देखिए कलाम जी की जो माँ का नाम क्या है आपको याद रखना चाहिए बच्चों। कलाम जी के जो माँ का नाम आशी अम्मा, आपको याद में रखना चाहिए। आशी अम्मा उसकी आदर्श जीवन संगिनी थी। जीवन संगिनी यानी कि जीवन की जो संगाती, जीवन संगाती को जीवन संगिनी कहते हैं। मेरे माता पिता को हमारे समाज में एक आदर्श दंपति के रूप में देखा करते थे। आपको इसे याद रखना चाहिए, देखा जाता था। देखिए इस पृष्ठ में यहाँ लेखक अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरा जन्म एक तमिलनाडु के रामेश्वरम के छोटा सा कस्बे में है। एक कस्बे में मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। मेरे पिताजी का नाम जैनुलाब्दीन और माताजी का नाम क्या है आशी अम्मा। पिताजी का बहुत अमीर व्यक्ति तो नहीं थे, लेकिन औपचारिक शिक्षा भी नहीं हुए थे, लेकिन वे बुद्धिमान थे और हमारे जो इलाका में या समाज में से एक आदर्श दंपति के रूप में देखा जाता था। मैं कई बच्चों में से एक था। देखिए मैं कई बच्चों में से एक था, इस बात से हमें पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे उसके घर में था या उसके परिवार में जो बहुत सारे बच्चे थे। लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का, देखिए उसके माता पिता कैसे थे, लंबे और चौड़े, लंबे यानी कि ಉದ್ದವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಅಗಲವಾದಂಥ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎತ್ತರವಾಗಿದ್ದರು, ತಂದೆ ತಾಯಿ ಆಗಿದ್ರು, ಎತ್ತರವೂ ಸಹ ಆಗಿದ್ರು, ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪವೂ ಆಗಿದ್ರು, ಅವರು ಸಾಥ್ ಸಾಥ್ ಸುಂದರವಾಗಿ ಆಗಿದ್ರು। ಅಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ माता पिता का छोटी सी कद का, देखिए यहाँ लेखक अब्दुल कलाम जी की जो कद काटी कैसा था ಅಂದರೆ ಶರೀರ की बनावट कैसी थी, ದೇಹ ರಚನೆ ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। जो लंबे चौड़े व सुंदर माता पिता का छोटी कद काटी का साधारण सा दिखने वाला, साधारणವಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಪಡುವಂತ बच्चा था। यानी कि मैं कई बच्चों में एक था। मेरे माता पिता कैसे थे, लंबे चौड़े और सुंदर था। ऐसे माता पिता का एक छोटी सी कद काटे या छोटी सी शरीर रहने वाला एक छोटा सा एक बच्चा मैं था। हम लोग अपने पुश्तैनी घर में, पुश्तैनी इसका अर्थ क्या होता है, पुश्तैनी इसका अर्थ होता है पूर्वजರು, ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂದರೆ ಏನು, ಹಿಂದಿನ जो ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಂಜರ ಕಾಲದಿಂದ ಬಂದಂತಹ पूर्वज पुश्तैनी घर में रहते थे। ಅಂದರೆ ಆ ಅಜ್ಜ ಮುತ್ತಂಜರು ಏನು ಕಟ್ಟಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೆವು। रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली में, गली इसका अर्थ क्या होता है, ओने, गली गलियां, इसका बहुवचन क्या है गली, इसका अन्यवचन रूप गलियां, ली क्या होता है रस्सू होता है। देखिए रामेश्वरम की मस्जिद वाले, रामेश्वरम शायद आप जानते हैं जो रामेश्वरम के जो शिव जो भगवान रहता है, जो दुनिया में एक श्रेष्ठ एक क्या है एक मंदिर है। ऐसे रामेश्वरम के ऐसे एक देवस्थान या मंदिर के साथ वहाँ एक पुराना मस्जिद था। उस मस्जिद वाली गली में बना यह घर, यानी कि जो मेरा घर, यानी कि लेखक या अब्दुल कलाम यहाँ क्या कह रहे हैं कि उनके घर कहाँ था, यानी कि रामेश्वरम के साथ रहने वाला या नज़दीक रहने वाला मस्जिद के उस गली में ही था। वह घर कैसा था, यह घर चूने पत्थर व ईंट से बना। ಚೂನ ಅಂದ್ರೇನು ಸುಣ್ಣ, ಚೂನ ಅಂದ್ರೇನು ಸುಣ್ಣ, ಕಲ್ಲು, ಇಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ, ಸುಣ್ಣ ಕಲ್ಲು, ಚೂನ ಅಂದರೆ ಸುಣ್ಣ, ಪತ್ತರ್ ಅಂದರೆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತು ಅವರು ಇಂಟ್ ಅಂದ್ರೇನು ಇಟ್ಟಿಗೆ। इंट से बना पक्का इसका इंट से बना पक्का और बड़ा घर था। सुंदर और बड़ा घर। पक्का इसका विलोम शब्द क्या है, पक्का इसका विलोम शब्द कच्चा, आपको याद रखना है। पक्का इसका विलोम शब्द क्या है कच्चा। बड़ा घर था, ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮನೆ ಆಗಿತ್ತು। ಅಂದರೆ ಪಕ್ಕಾ ಇದರ ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಂತಹ, ಪೂರ್ತಿಯಾದಂತಹ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕಾ। और बड़ा घर था। मेरे पिताजी आडंबरहीन व्यक्ति थे। आडंबरहीन यानी कि जो ऐसो आराम के लिए हम बनाते हैं उसे आडंबर कहते हैं। यो दूसरों के
दूसरों को दिखावट के लिए हम बनाते हैं उसे आडंबरता कहते हैं। ये ऐसे आडंबरहीन व्यक्ति थे। दूसरों के लिए दिखावट के लिए कोई भी चीज यह जो जैनुलाब्दीन नहीं खरीदते थे व्यक्ति थे, और सभी अनावश्यक एवं ऐसो आराम वाली चीजों को दूर रखते थे। अनावश्यक, अनावश्यक इसका विलोम शब्द क्या है? अनावश्यक इसका विलोम शब्द आवश्यक। अनावश्यक, अनावश्यकवाದಂತಹ ಮತ್ತು ऐसो आराम, ऐसो आराम में आजकल हम क्या करते हैं, ऐसो आराम वाली ही चीजों को ही क्या करते हैं, हम खरीदते हैं। ನಮಗೆ ಬೇಡವಾದಂತಹ ಅನಾವಶ್ಯಕವಾದಂತಹ ಮತ್ತು आरामदायकवाದಂತಹ वस्तुಗಳನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, चीज चीजों, चीज इसका अन्य वचन क्या है, चीजें, चीज चीजें, चीजों से दूर रहते थे, दूर इर्तिದ್ರು। पर घर में सभी आवश्यक, सभी आवश्यक, ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ, ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಮುಚಿತ ಮಾತ್ರಾಮೆ, ಸಮುಚಿತ ಮಾತ್ರಾಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿ, ಸುಲಭ ರೂಪ से, ಸುಲಭ ರೂಪ से, ಸುಲಭತಾ से उपलब्ध थी, ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವಂತೆ ಅವರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು। ವಾಸ್ತವ में मैं कहूँगा कि मेरा बचपन, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಹೇಗೆ ಕಳೆದಿತ್ತಂದರೆ, मेरा बचपन बहुत ही निश्चिंतता, चिंता निश्चिंता, चिंता इसका विलोम शब्द क्या है, निश्चिंता, निश्चिंतता, निश्चिंತೆಯಾಗಿ और सादगी, सादगी ಅಂದರೆ ಸರಳತನವಾಗಿ, ಸರಳತ ರೂಪದಲ್ಲಿ सादगी से बीता। भौतिक एवं भावनात्मक दोनों ही दृष्टि से, भौतिकವಾಗಿ ಹೌದು, भावनात्मक रूपದಲ್ಲಿ ಹೌದು। इस प्रकार यहाँ अब्दुल कलाम जी अपने उस घर में किस प्रकार अपना जीवन बिताते थे, कैसे रहते थे, इसके बारे में इस पृष्ठ में बताया है। आगे देखिए, मैं प्राह अपनी माँ के साथ ही रसोई के घर, रसोई में नीचे बैठकर खाना खाता। देखिए लेखक यह भी कहा है कि कलाम जी कहाँ खाना खाते थे, अपने माँ के साथ। माँ कौन है, आसिया माँ जी के साथ रसोई में, रसोई अंद्रेनो अಡುಗೆ ಮನೆ, रसोई में नीचे बैठकर, ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡು खाना खाते, ಊಟವನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು। वे मेरे सामने केले का पत्ता बिछाती थी। केला, केला अंद्रेनो बाಳೆ, केला अंद्रेनो बाಳೆ, केला का जो पत्ता बिछाते थे। और फिर उस पर चावल, चावल अंद्रे अक्की, चावल अंद्रेनो अक्कियों, सुगंधित स्वादिष्ट सांबार डालती थी, ಅದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಗಂಧ ಭರಿತವಾದಂತಹ ಸಾಂಬಾರನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು। साथ ही साथ घर का बना अचार, अचार अंद्रे, अचार अंद्रे नीली, अचार इसका अर्थ क्या होता है, उप्पिनकाई, अचार इसका अर्थ क्या है, उप्पिनकाई, अचार। और नारियल की ताजा, ताजा अंद्रे फ्रेश, अंद्रे ಈಗ ಮಾಡಿದಂತ ताजा चटनी भी होती थी। देखिए कलाम जी यहाँ अपने खाने में क्या क्या खाते थे, कहाँ बैठकर खाते थे, इसका उत्तर यहाँ दिया गया है। कलाम जी अपने माँ के साथ रसोई घर में नीचे बैठकर खाना खाते थे, और उसके माँ किस प्रकार खाना डालते थे, जो केले के पत्ते पर, पत्ते अंदर बाಳೆ ಎಲೆ ಮೇಲೆ क्या करते थे, चावल और सुगंधित सांबार के साथ साथ अचार भी और नारियल की ताज़ा चटनी भी वे डालते थे। शिव मंदिर, शिव मंदिर जिसके कारण रामेश्वरम प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। देखो शिव मंदिर, इसका नाम क्या, रामेश्वरम नाम से जाना जाता है, शिव मंदिर तीर्थ स्थल है। का हमारे घर से 10 मिनट का पैदल रास्ता है। पैदल, पैदल इसका अर्थ क्या है, कालनडिगे। देखिए यहाँ लेखक जो कलाम जी क्या कह रहे हैं, जो विश्व प्रसिद्ध जो रामेश्वरम मंदिर जो कलाम जी के घर के निकट ही है, यानी कि कलाम जी के घर से जो 10 मिनट का पैदल रास्ता में ही वहाँ जा सकते हैं, यहाँ शिव मंदिर जा सकते हैं। जिस इलाके पर, इस इलाके यानी कि जो प्रदेश, जिस प्रदेश में हम रहते थे वहाँ मुस्लिम बहुल थे, बहुल यानी कि ज़्यादा, बहुल इसका अर्थ क्या होता है, ज़्यादा, वहाँ मुसलमान बहुत थे, लेकिन वहाँ कुछ हिंदू परिवार भी थे, यानी कि वहाँ मुस्लिम ज़्यादा होने के बावजूद भी हिंदू परिवार भी वहाँ रहते, परिवार यानी कि कुटुंब, हिंदूಗಳು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು। जो अपने मुसलमान पड़ोसियों, पड़ोसी यानी कि ನೆರೆಮನೆ, ನೆರೆಹೊರೆ, यानी कि ನೆರೆಮನೆಯವರು, ಪಡೋಸಿ ಅಂದರೆ ನೆರೆಮನೆ, ನೆರೆಹೊರೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ। ನೆರೆಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ पड़ोसियों से साथ मिलजुल कर, ಕೂಡಿಕೊಂಡು, मिलजुल के इसका अर्थ क्या होता है, ಕೂಡಿಕೊಂಡು, ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಪರಿವಾರದವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ತಮ್ಮ ನೆರೆಹೊರೆಯ
ಮುಸಲ್ಮಾನ ಪರಿವಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಇರ್ತಿದ್ರು. इस हमारे इलाके में एक बहुत ही पुरानी मस्जिद थी. मस्जिद अंदर मस्जिद इसका अर्थ क्या होता है? मस्जिद थी जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी मुझे अपने साथ ले जाते थे. शाम इसका अर्थ क्या है? संज. शाम इसका समानार्थक शब्द क्या है? सांझ, सायंकाल, संध्या, ये सभी शाम इसका समानार्थक शब्द है. शाम इसका विलोम शब्द क्या है? शाम इसका विलोम शब्द सुबह, सवेरे, प्रभात, भोर, ये सभी क्या है? शाम इसका जो विलोम शब्द है. आपको ये सभी मैंने इन व्याकरणों से मैंने पिछले कक्षा में मैं बता चुका हूँ. जहाँ शाम को नमाज के लिए मेरे पिताजी कौन है? ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ने मुझे अपने साथ ತನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. यानी कि ನಮ್ಮ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ क्या करते थे? जो लेखक कलाम जी को भी वहाँ लेकर जाते थे, यानी कि नमाज के लिए लेकर जाते थे. रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री. आपको याद रखना चाहिए रामेश्वरम के सबसे बड़े पुजारी का नाम क्या है? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री मेरे पिताजी के अभिन्न यानी कि उसको कोई भिन्नता नहीं थी उन दोनों में. पक्षी लक्ष्मण शास्त्री और जैनुलाब्दीन के बीच में कोई भिन्नता नहीं. अलग अलग जो धर्म के होने के बावजूद भी यहाँ कोई भिन्नता नहीं थी. अभिन्न मित्र यानी कि ಗೆಳೆಯರಾಗಿದ್ರು. मित्र इसका विलोम शब्द क्या है? मित्र इसका विलोम शब्द शत्रु. मित्र इसका विलोम शब्द क्या है? आपको याद रखना चाहिए. मित्र इसका विलोम शब्द शत्रु. आध्यात्मिक मामलों पर जो अध्यात्मक है यानी कि हिंदू के आध्यात्मिक और मुसलमान के आध्यात्मिक मामलों पर, मामला यानी कि विषय, मामले इसका अर्थ क्या है? विषय. ये आध्यात्मिकवाದಂಥ विषयದಲ್ಲೂ सह पर चर्चाएं करते थे. चर्चा इसका बहुवचन रूप क्या है? ಚರ್ಚಾएं. आपको याद रखने हैं. ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿಂದ ಇಬ್ಬರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ, ಧರ್ಮದ ಒಳತಿರುಳು ಅಥವಾ ಧರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು? ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. जब मैं प्रश्न पूछने लायक था, यानी कि जो अब्दुल कलाम जी अपने पिताजी से प्रश्न पूछने के लिए इतना बड़ा होने के बावजूद कि शायद मुझे लगता है 12 से 13 साल के बाद प्रश्न पूछने लायक बड़ा हुआ तो मैंने पिताजी से नमाज के प्रासंगिकता, प्रासंगिक नमाज क्यों करना चाहिए, प्रासंगिक इसका कारण, इस नमाज के क्यों करना चाहिए, यानी कि ऐसे प्रश्न को क्या कलाम जी ने अपने पिताजी ना जैनुलाब्दीन से कहते हैं प्रासंगिकता के बारे में पूछा. वे कहते देखिए नमाज के बारे में जैनुलाब्दीन ने क्या कहा? एक प्रश्न में आया है, आपको देखे. जब तुम नमाज पढ़ते हो, यानी कि नमाज पढ़ने कर जिस ढंग से आप बैठते हो, जिस ढंग से आप बैठते हो, तब तो तुम अपने शरीर से, शरीर यानी कि शरीर तन, शरीर से इतर ब्रह्मांड का, इतर इस ब्रह्मांड इसका अर्थ क्या होता है? विश्व. इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है. आपका शरीर क्या होता है? इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाता है. इस विश्व का एक हिस्सा बन जाता है. देखिए यहाँ नमाज के बारे में कहते हुए जैनुलाब्दीन कहते हैं कि जिस प्रकार ना आप नमाज पढ़ने के लिए जिस ढंग से आप बैठते हैं, तब क्या होता है? आपका शरीर क्या होता है? इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा, एक भाग बन जाता है. और जिसमें दौलत यानी कि संपत्ति, दौलत, आयु यानी कि वयस्सु, जाति ಯಾವುದೇ धर्म जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं रहता. यानी कि नमाज का मूल उद्देश्य क्या है? यह शरीर क्या है? इस ब्रह्मांड का एक हिस्सा है और इस हिस्से या इस ब्रह्मांड के सामने कोई दौलत, आयु, जाति, धर्म, पंथ, उसमें कोई भेदभाव नहीं रहता. इस प्रकार कलाम जी को जैनुलाब्दीन ने नमाज के जो प्रासंगिकता के बारे में क्या करते हैं? बताते हैं. पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ शुरू हो जाती थी. देखिए लेखक अब्दुल कलाम जी कहते हैं मुझे याद नेनपो. याद इसका अन्यवचन रूप क्या है? यादें. याद इसका अन्यवचन रूप क्या है? यादें. याद अंद्रेनु नेनपो. पिताजी की दिनचर्या इसका अर्थ क्या होता है? जो सुबह से जो शाम तक जो करते हैं, एक
गतिविधि का एक लेखा जोखा, हम कल क्या करना है, सुबह से शाम तक हम कितने बजे को क्या क्या करना है, ऐसे एक दिनचर्या, उसे दिनचर्या कहते हैं। देखिए यहाँ जैनुलाब्दीन की दिनचर्या कब से शुरू होता था कि पौ फटने के बाद, पौ फटना इसका अर्थ क्या होता है, जो प्रभात होना, पौ फटना इसका अर्थ प्रभात होना, लेकिन पौ फटना इसका अर्थ होता है कि जो सुबह की 4 या 5 बजे की उस समय को हम पौ फटना कहते हैं। यानी कि यहाँ कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन ने पौ फटने के पहले ही सुबह 4 बजे नमाज पढ़ने के साथ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರು। ಆವಾಗ ಎದ್ದು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಮಾಜನ್ನು ಓದ್ತಿದ್ರು साथ के साथ शुरू हो जाती थी। नमाज के बाद वे हमारे नारियल के भाग जाया करते थे। नारियल इसका अर्थ क्या होता है, तेंगिनकाय। हाँ, देखिए यहाँ सुबह इसका विलोम शब्द मैंने आपको तभी बताया था, सुबह इसका विलोम शब्द क्या है, शाम। नारियल अंद्रेनु तेंगिनकाय, नारियल इसका अर्थ क्या होता है, तेंगिनकाय। नारियल के भाग जाया करते थे। भाग अंद्रे, बाग इसका अर्थ क्या होता है, तोटा। बाग इसका अर्थ क्या होता है, आपको याद रखना चाहिए, तोटा। देखिए यहाँ लेखक जो जैनुलाब्दीन सुबह 4 बजे से के पहले ही वे उठते थे और नमाज पढ़ने के साथ उसका जो दिन की कार्यक्रम क्या होता था, शुरू हो जाता था। देखिए बच्चों, आजकल आपने पढ़ने के लिए सुबह 4 बजे नहीं उठते हैं। अगर कोई क्रिकेट या दूसरी कोई काम है तो आप उठते हैं। तो इसलिए आपको इन बातों से आपको देखना चाहिए कि हम अपने जीवन के लिए रहने वाला इस विद्यार्जन को कब से शुरू करते हैं, पढ़ने के लिए कब उठते हैं, आपको इसे याद रखना चाहिए। देखिए जो नमाज के बाद हमारे नारियल के भाग जाया करते थे, कि सुबह 4 बजे या 4 साढ़े 4 बजे वे नारियल, तेंगिनकाई या तोटा, बाग अंदर तोटा। देखिए बाग, यहाँ बाग, बाघ, देखिए भाग यानी कि ओढ़ो, भाग ओढ़ो, बाघ हुली, आपको याद रखना चाहिए, बाघ तोटा। देखिए इन तीनों बाघों का जो अंतर क्या है, इसका अर्थ क्या है, आपको यहाँ याद रखना चाहिए। बाघ जाया करते थे। बाघ घर से करीब 4 मील दूर था। 4 मील 1 किलोमीटर के लिए, देखिए 1 मील के लिए, 1 ಮೈಲಿಗೆ, मील अंद्रेनु ಮೈಲು, 1 मील के लिए क्या 1 किलोमीटर और 600 मीटर होता था। 1 किलोमीटर और 600 मीटर होता है, यानी कि 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा होता था। यानी यहाँ 4 मील, देखिए 4 मील यानी कि 6 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर क्या था, यहाँ कलाम जी के जो नारियल का बाग था। करीब दर्जन भर, देखिए नारियल से आते वक्त क्या करते थे, दर्जन की 12 जो गिनती को हम दर्जन कहते हैं, यानी कि 12 से ज़्यादा नारियल अपने कंधे पर, कंधा इसका अर्थ क्या होता है, जो उसका कंधा इसका अर्थ क्या होता है, कंधा इसका अर्थ ಹೆಗಲು, कंधा अंद्रे ಹೆಗಲು, कंधे पर लिए पिताजी घर लौटते थे। लौटना इसका अर्थ क्या होता है, हिंतिरुगुವುದು, लौटना अंद्रे हिंतिरुगुವುದು, लौटते थे। उसके बाद ही उनका नाश्ता अंद्रे जो ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ, देखिए नाश्ता होता था। देखिए जो जैनुलाब्दीन सुबह 4 बजे उठते थे और 4 बजे उठने के बाद नमाज करते थे। नमाज करने के बाद 4.5 या 4 मील दूर, यानी कि 6 किलोमीटर से भी दूर रहने वाला जो नारियल के बाग को वे जाते थे। और आते वक्त वे क्या करते थे, जो दर्जन भर यानी कि 12 से ज़्यादा नारियल को अपने कंधे पर रखकर वे लौट आते थे। यानी कि तब से जो जैनुलाब्दीन का जो दिनचर्या शुरू होती थी। आगे देखिए बच्चों, मैंने अपने विज्ञानियों प्रौद्योगिकी की सारी जिंदगी में पिताजी की बातों का अनुसरण किया। देखिए अपने जो वैज्ञानिक जीवन में एक साइंटिस्ट के रूप में अपना जीवन बिताते समय भी यहाँ कलाम जी क्या करते थे, अपने जीवन में
जो पिताजी ने जो भी बात कहे हैं, इन विचारों को वे क्या करते थे, ये याद करते थे, उसके साथ ही वे अनुसरण रहते थे। देखिए, मैंने अपने विज्ञानियों प्रौद्योगिकी इसका अर्थ क्या होता है, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ। ಪ್ರೌದ್ಯೋಗಿಕ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ। ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಾರಿ ಜಿಂದಗಿ ಅಂದರೆ ಜಿಂದಗಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಜೀವನ। ಜಿಂದಗಿ ಅಂದ್ರೇನು, ಜೀವನ। ಅಂದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪೂರ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಿತಾಜಿ ಕಿ ಬಾತ್ ಅಂದರೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಣ करने का कोशिश की है। कोशिश ಅಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನ। कोशिश का अर्थ क्या है, ಪ್ರಯತ್ನ। ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾನು ಅನುಸರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಲೇಖಕರು अब्दुल कलाम जी ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मैंने उन बुनियादी तत्वों को देखे, लेखक जो जैनुलाब्दीन क्या कहते थे, बुनियादी तत्व, जो मूल तत्व, जीवन के लिए जो मूल तत्व क्या है, बुनियादी की जो ಬುನಿಯಾದಿ ಅಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ ಅಡಿಪಾಯ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೂಲವಾದಂಥ ತತ್ವಗಳು ಸತ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಬುನಿಯಾದಿ ಸತ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮझने का मैंने ಬರ್ಸಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು, ಬರ್ಸಕ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಬಹಳಷ್ಟು क्या मैंने प्रयास किया। प्रयास की प्रयत्न, प्रयास का अर्थ क्या होता है, प्रयत्न मानो, प्रयास किया कि ऐसी कोई दैवी शक्ति जरूर है। देखिए, कवि लेखक या कलाम जी भी भगवान को मानते थे, दैवी शक्ति जरूर है, भगवान का शक्ति जरूर है जो हमें भ्रम, दुखों, विषाद और असफलता से छुटकारा दिलाते। देखिए, कलाम जी कहते हैं कि अगर हमें अगर भ्रम हो गया, या दुख आती है, या विषाद आते हैं, या हमें असफलता मिलती है, ऐसे असफलता से या विषाद से या दुखों से या भ्रमों से हमें दूर करने का एक दैवी शक्ति है, जरूर है। इस प्रकार कलाम जी क्या करते थे, मानते थे, दिलाते तथा सही रास्ता दिखाते। वह दैवी शक्ति हमें क्या करते थे, हमें सही रास्ता, सरियाದಂತಹ ಒಂದು ದಾರಿ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು। यानी कि यह कलाम जी के पिताजी जैनुलाब्दीन कहा करते थे। उनका बुनियादी जो विचार वही था, बुनियादी जो मूल तत्व या मूल सत्य वही था कि भगवान है, कि क्या है, भगवान है। इसलिए लेखक या कलाम जी क्या करते हैं, अपने एक वैज्ञानिक होने के बावजूद भी, एक प्रौद्योगिक तंत्रज्ञान होने के बावजूद भी वे अपने पिताजी के हर विचारों को वे अपने जीवन में अनुसरण करने के लिए वे प्रयत्न किए। आगे देखिए, जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया। देखिए, यहाँ सफलता इसका विलोम शब्द क्या है, असफलता इसका विलोम असफलता, यानी कि असफलता इसका विलोम शब्द क्या है, सफलता। आपको याद रखना चाहिए। जब पिताजी ने लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया, उस समय मैं 6 साल का था। चह कि आर, ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ಯಾ ದೋಣಿಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಎಷ್ಟಾಗಿತ್ತು, ನನ್ನ ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರಾದಂಥ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಅವರ ವಯಸ್ಸು 6 ವರ್ಷ ಥಾ। 6 ಅಂದರೆ 6 ವರ್ಷ ಆಗಿತ್ತು। साल अंद्रेनु वयस्सु, वर्ष ಅಂತ ಬರುತ್ತದೆ। वे नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वर से धनुषकोडी सेतु कई की कहा जाता है। देखिए, उन नौकाएं, आ नौಕೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, जो ये नौकाएं तीर्थयात्रियों को रामेश्वर से धनुषकोडी, ಈ ಒಂದು ನೌಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು, तीर्थयात्रिಗಳನ್ನು रामेश्वरದಿಂದ ಧನುಷ್ಕೋಡಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು। आजकल सेतु कराए भी कहा जाता है। तक ले जाने का काम जाती थी। इस प्रकार जो जब 6 वर्ष की थी, उस संदर्भ में ही लेखक के जो पिताजी जैनुलाब्दीन ने जो लकड़ी की नौकाएं लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम शुरू किया था। वो लकड़ी की नौकाएं किसके लिए उपयोग होता था कि जो तीर्थ यात्रियों को रामेश्वरम से धनुषकोडी की तक ले जाने का और लाने का काम होता था। स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी समुद्र के तट के पास नौकाएं बनाने लगे। देखिए, स्थानीय ने क्या है, स्थलीय। ठेकेदार इसका अर्थ क्या है, गुत्तेदार। स्थानीय, स्थलीय, गुत्तेदार। उसका नाम क्या है, स्थानीय ठेकेदार, इसका नाम क्या, अहमद जलालुद्दीन।
कौन है? अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी ने समुद्र के तट, तट अंद्रेनो दड़, समुद्र के तट अंद्रेनो दड़दल्ली, समुद्र के तट पर क्या के पास नौकाएं, नौकाएं, नौकाएं इसका अर्थ नौकेಗಳನ್ನು बनाने लगे। बाद में अहमद जलालुद्दीन की मेरी बहन, बड़ी बहन, बड़ी बहन अंद्रे अक्क, बड़ी बहन जोहरा, देखिए अब्दुल कलाम जी के बड़ी बहन का नाम क्या है? जोहरा के साथ शादी हो गए। नौकाओं को आकार लेते हुए मैं गौर से देखा करता था। गौर, गौर इसका अर्थ क्या होता है? एकाग्र चित्तवागे, एकाग्रतेಯಿಂದ गौर से देखता था। पिताजी का कारोबार, कारोबार इसका अर्थ क्या है? व्यवहार। पिताजी कारोबार काफी अच्छा चल रहा था। देखिए यहाँ कलाम जी कहते हैं कि एक स्थानीय ठेकेदार अहमद जलालुद्दीन के साथ पिताजी जैनुलाब्दीन क्या करते थे? समुद्र की तट पर जो नौकाएं बनाने का काम क्या करते शुरू करते हैं। ಸ್ಥಳೀಯಂತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನರೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಜಿಯವರ ತಂದೆಯವರಾದಂಥ ಜೈನುಲಾಬ್ದೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೌಕೆಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಮುದ್ರ ತಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನರೊಂದಿಗೆ ಕಲಾಂಜಿಯವರ ಅಕ್ಕ, ಯಾರು ಅಕ್ಕ ಜೋಹರಾ, ಅಕ್ಕನ ಹೆಸರೇನು ಜೋಹರಾ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ಕಲಾಂಜಿಯವರ ಅಕ್ಕ ಜೋಹರಾರೊಂದಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಮದುವೆ ಆಗ್ತದೆ. ನೌಕೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆಕಾರ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ನಾನಂದರೆ ಕಲಾಂಜಿಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಕಾರೋಬಾರ್, ಕಾರೋಬಾರ್ ಅಂದ್ರೇನು? ವ್ಯವಹಾರ. ಕಾರೋಬಾರ್ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಚಾ ಚಲ್ ರहा था. एक दिन 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चले. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ देखिए अगर आप समुद्र के तट या समुद्र के इलाके में अगर आप पले बड़े हो तो आपको पता चलता है कि वहाँ तेज हवाएं या तूफान आती ही रहती है, वो सर्वे सामान्य है। लेकिन अभी छोटी अवस्था में कलाम जी को उसके बारे में कोई क्या नहीं था, याद नहीं रहता था। अभी वो बड़े हो गए हैं, अभी उसको पता चल रहा है। एक दिन क्या होता है कि 100 किलोमीटर की या 100 मील यानी कि किलोमीटर की जो क्या होते हैं प्रति घंटे की रफ्तार से वेग, रफ्तार वेग से हवा चले यानी कि तूफान आ जाता है और समुद्र में तूफान आ गया। तूफान में सेतुकराई के कुछ लोग और हमारे नावें, देखिए अगर समुद्र के जगह अगर तूफान आ जाता है या तेज हवा चलता है तब क्या होता है? समुद्र में रहने वाला जो पानी जो समुद्र की तट पर आ जाता है तब क्या होता है? ऐसे संदर्भ में बहुत सारे लोग वहाँ की जो जायदाद नाश होने की संभावना बनती है। इसी प्रकार यहाँ क्या हुआ? जो 100 मील प्रति घंटे की रफ्तार से आई हुई उस हवा समुद्र की तूफान क्या होता है? ಸೇತುಕರಾಯಿ के कुछ लोगों को, देखिए ಸೇತುಕರಾಯದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ, लोग अंद्रेನು ಜನರಿಗೆ, और हमारी नावें जो लेखक जो कलाम जी के पिताजी बनाए हुए उस नावें बह जाते हैं. ಅದೇನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ? ಆ ಒಂದು ವೇಗದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನೀರಿನ ವೇಗಕ್ಕೆ ಸೆಳೆತಕ್ಕೆ ಅದು ಹಾರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಉಸಿ ಮೇ ಪಾಂಬನ್ ಪೂಲ್ ಟೂಟ್ ಗಯಾ. ಪೂಲ್, ಪೂಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೇತುವೆ. फूल ಅಂದರೆ जो हूವು, पूल सेतुवे. ऐसी एक रफ्तार में या तूफान में क्या होता है? जो पाम्बन का जो पूल क्या होता है? टूट जाता है. टूट ಅಂದರೆ ಮುರಿದು ಹೋಗ್ತದೆ. ಯಾತ್ರಿयों से भरी ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होते हैं. ಯಾತ್ರಿಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದಂಥ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದುರ್ಘಟನೆಗೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. तब तक मैंने सिर्फ समुद्र की खूबसूरती, अल्लिय तनक नानु केवल समुद्ರದ खूबसूरती, खूबसूरती के सौंदर्य, खूबसूरत इसका अर्थ क्या होता है? सौंदर्य. देखिए यहाँ पूल इसका अर्थ क्या हुआ है? सेतुवे. पूल इसका अर्थ क्या है? सेतुवे. मैंने सिर्फ समुद्र की जो खूबसूरती के ही देखा था, सौंदर्य मात्र नोडिद्ದೆ. उसके ऊपर अपार एवं अनियंत्रणता, जो समुद्र में रहने वाला जो शक्ति या अनियंत्रित शक्ति या अपार शक्ति या ऊर्जा, शक्ति इसका अर्थ क्या होता है? ऊर्जा इसका अर्थ क्या होता है?
शक्ति, ऊर्जा इसका अर्थ क्या होता है शक्ति। ने मुझे हतपथ कर दिया, हतपथन की निस्तेजा, उस समुद्र की शक्ति को देखते ही, अनियंत्रित शक्ति या अपार शक्ति को देखते ही लेखक के मन पर बहुत गहरा असर पड़ता है। लेखक क्या होते हैं, यानी कि अब्दुल कलाम जी यहाँ क्या होता है, हतप्रत या निस्तेज हो जाते हैं। उम्र में काफ़ी फर्क होने के बावजूद, फर्क इसका अर्थ क्या होता है, फर्क यानी कि अंतर, फर्क इसका अर्थ क्या होता है अंतरा। काफ़ी फर्क होने के बावजूद, बावजूद यानी कि ಹೊರತಾಗಿ, बावजूद इसका अर्थ क्या होता है ಹೊರತಾಗಿ, ಫರ್ಕ್ इसका अर्थ होता है अंतर, यानी कि वयस्सिನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು अंतर ಇದ್ದರೂ सह अहमद जलालुद्दीन मेरे अंतरंग मित्र बन गए, यानी कि जो खासा दोस्त के साथ तरह वे देखते थे। वह मुझे करीबन 15 साल बड़े थे। देखिए लेखक और यानी कि अब्दुल कलाम और अहमद जलालुद्दीन का जो आयु का अंतर क्या था, सिर्फ अंतर जो 15 साल बड़े थे। मुझे उसे आज़ाद कहकर पुकारते थे, आज़ाद। देखिए अहमद जलालुद्दीन कलाम जी को किस नाम से पुकारते थे, आज़ाद कहकर पुकारते थे। हम दोनों रोजाना, रोजाना दिनालो, देखिए कलाम और जो जैनुल आबिदीन ये रोजाना क्या करते, शाम को दूर तक घूमते जाया करते थे। घूमना तिरगाड़ लिख कर, यानी कि उस रेतीली की तट पर क्या करते थे, उस समुद्र की तट पर ही वे घूमते घूमते जाते थे। हम मस्जिद वाली गली से निकलते और समुद्र की रेतीली तट अंद्रे दड़, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ तट अंद्रे दड़ पर चल पड़ते थे। और जलालुद्दीन प्राय आध्यात्मिक विषयों पर बातें करते थे। अहमद जलालुद्दीन क्या करते थे, हर संदर्भ में आध्यात्मिक विषयों पर क्या करते थे, बातें करते थे। इस प्रकार यहाँ कलाम जी क्या किया है, जो समुद्र में रहने वाला जो अनियंत्रित शक्ति के बारे में यहाँ बताया है। और उम्र में काफ़ी अंतर होने के बावजूद भी यहाँ अहमद जलालुद्दीन लेखक के अंतरंग मित्र बन जाते थे और हर समय अब्दुल कलाम जी के साथ ये आध्यात्मिक बातें क्या करते, बताते रहते थे। प्रसंगवश मुझे यह भी उल्लेख कर देना चाहिए कि इलाके में सिर्फ जलालुद्दीन ही थे जो अंग्रेजी में लिख सकते थे। देखिए उस इलाके यानी कि जो रामेश्वरम के जो इलाके में अंग्रेजी में लिखने वाला या अंग्रेजी को पढ़ने वाला एकमात्र व्यक्ति कौन था, अहमद जलालुद्दीन ही था। देखिए जो अंग्रेजी को लिख सकते थे। मेरे परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर इसका अर्थ क्या होता है, जो सरिसमान, बराबर इसका अर्थ सरिसमान, यानी कि मेरे परिचित लेखक अब्दुल कलाम जी के परिचितों में जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर किसी का भी नहीं था। ಅಂದರೆ ಏನು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ಗೆ ಇರುವಂತಹ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಕಲಾಂಜಿಯವರ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಿತರಲ್ಲೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ರಾಮೇಶ್ವರದ ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಏಕಮಾತ್ರ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಆಗಿದ್ದರು. सर किसी का भी नहीं था और न ही किसी को उनके बराबर, यानी कि जो अहमद जलालुद्दीन के बराबर बाहरी दुनिया के बारे में पता था। देखिए बाहरी दुनिया, देखिए छात्रों आपको याद रखना चाहिए, जो पढ़ाई के साथ साथ जो सामान्य ज्ञान जो हम अलग अलग किताबों को पढ़ते रहना चाहिए या अलग अलग जो अखबारों को पढ़ते रहना चाहिए। यानी कि इसका अर्थ यह है कि जनरल नॉलेज जैसे जैसे क्या हो सकता है, इससे बढ़ जाता है। इसलिए उस जमाने में ही ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ಗೆ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಲಿಕೆ, ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಓದೋದು ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿತ್ತಂದರೆ
ಕಲಾಂಜಿಯವರ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರಿಚಿತರಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಜಿಯವರು ಅದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಸಂಗವಸ್ ಮುಜೆ ಯಹ ಬಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಕರ್ ದೇನಾ ಚಾಯೆ, ನಾನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಾಂಜಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಂಥ ಒಂದು ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ದಯನೀಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದರು. जलालुद्दीन मुझे हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, देखिए जलालुद्दीन क्या करते थे, लेखक को या कलाम जी को शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजो, देखिए खोज इसका अर्थ क्या होता है, ಸಂಶೋಧನೆ. खोज ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸಂಶೋಧನೆ. ಶಿಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂಥ ಸಂಶೋಧನೆ, ಸಮಕಾಲೀನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಾಹಿತಿ और चिकित्सा विज्ञान, चिकित्सा के जो चिकित्सा इसका अर्थ क्या होता है, जो उपचार या इलाज की जो विज्ञान यानी कि डॉक्टर के जो विज्ञान की उपलब्धियाँ यानी कि उपलब्धियों की साधन, उपलब्धियों के बारे में बताते रहते थे. यानी कि इसका अर्थ यह है कि कलाम जी को उस अवस्था में ही अहमद जलालुद्दीन ने क्या किया, जो अच्छे शिक्षित व्यक्तियों के साथ उसके साथ मिलाने का काम किया और वैज्ञानिक खोजों के बारे में बताते रहे और समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान के बारे में भी और साधन या उसमें रहने वाले उपलब्धियों के बारे में भी यहाँ कलाम जी को बताते रहे. वही थे जिन्होंने मुझे सीमित दायरा, देखे दायरा इसका अर्थ क्या होता है, ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಶಾಲೆಗೆ ಬರೋದು, ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಶಾಲೆ ಬರುವಂಥ ಆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನನ್ನನ್ನು, ಅಂದರೆ ಲೇಖಕರನ್ನು ಅಥವಾ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಜಿಯವರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಹೊರಗೆ ತರ್ತಾರೆ. ಬಾಹರ್ ನಿಕಾಲ್ ಕರ್ ನೈ ದುನಿಯಾ ಕಾ ಬೋಧ್ ಕರಾಯ, ಆ ಒಂದು ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯೇ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಜಿಯವರು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಣಾ ಪುರುಷ ಅಂತ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಕರಿತೇವೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರೇ ಕಾರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾರು ಇಲ್ಲಿ ಅಹಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂಜಿಯವರು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿತಾ ಇಲ್ಲ. मेरे बाल्यकाल में पुस्तक के एक दुर्लभ वस्तु था. देखिए दुर्लभ वस्तु, आजकल बच्चों को पुस्तक पढ़ने के लिए हर स्कूल में पुस्तकालय रहता है, लेकिन कोई भी छात्र पढ़ नहीं सकते. लेकिन उस जमाने में पुस्तकालय भी नहीं था, जो एक दुर्लभ वस्तु था. ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಸಿಗುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪುಸ್ತಕವೂ ಸಹ ಒಂದು ವಸ್ತು ಆಗಿತ್ತು. ತರ हुआ था. हमारे यहाँ स्थानीय स्तर पर आज ನಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ एक पूर्व क्रांतिकारी, देखिए एक पूर्व क्रांतिकारी या कहिए उग्र राष्ट्रवादी, देखिए एसटीआर मानिकम, देखिए आपको याद रखना है, उनमें अपने आप को देने वाला, अपने आप को उसमें झोंकने वाला जो व्यक्ति क्या है, एसटीआर मानिकम का एक निजी की वैयक्तिक, निजी इसका अर्थ क्या होता है, वैयक्तिक निजी पुस्तकालय था, ग्रंथालय. तो उन्होंने मुझे हमेशा पढ़ने के लिए उत्साहित करते थे. देखिए लेखक अब्दुल कलाम जी को मानिकम ने क्या करते थे, पढ़ने के लिए, ಓದಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅವರ ಪುಸ್ತಕಾಲಯ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಿತ್ತು. ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ದುಲ್ ಕಲಾಂ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಯಾರಲ್ಲಿ ಉಗ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೂರ್ವ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅವರು ಯಾರು, एसटीआर मानिकम. आपको इसे याद रखना चाहिए. मैं अक्सर की ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಹುಶಃ मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था. जी, जो मानिकम के घर से एक किताब पढ़ने के लिए मैंने ले आता था और उसे पढ़ने के बाद वही उसको दे आते थे. इस प्रकार यहाँ लेखक अब्दुल कलाम जो अहमद जलालुद्दीन के भूमिका अपने जीवन पर अहमद जलालुद्दीन की जो भूमिका को यहाँ बताया है. अगर अहमद कलामुद्दीन ने उस संदर्भ में मुझे ऐसी शिक्षा या ऐसी विचार प्रस्तुत नहीं किया तो मैं उस दुनिया से बाहर नहीं निकल सकता था. दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन पर गहरा असर पड़ा
वह मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन। देखिए यहाँ अब्दुल कलाम जी अपने जीवन पर, बाल्य जीवन पर असर डालने वाले एक एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। पहले उन्होंने अपने पिताजी के बारे में बताया। पिताजी जैनुलाब्दीन के जो विचार उनके साथ बताते हैं, अगर दैविक भावना हो सकता है, कार्यक्षमता के बारे में हो सकता है, इन सभी विचारों का अपने विचारों को यहाँ प्रस्तुत किया। उसके बाद जो उस सीमित दायरे से बाहर डालने वाला या वैज्ञानिक आविष्कार हो सकता है, या किसी शिक्षित व्यक्तियों के साथ मिलाने का काम हो सकता है, करने वाला जो अहमद जलालुद्दीन का जो जिक्र किया है कलाम जी ने। बाद में भी और दूसरे एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं, वह बाल जीवन पर गहरा असर, गहरा ಅಂದ್ರೆ ಆಳವಾದಂತಹ, गहरा ಅಂದ್ರೆ ಆಳವಾದಂತಹ असर, असर इसका अर्थ क्या होता है? परिणाम, असर परिणाम, ಆಳವಾದಂಥ ಪರಿಣಾಮ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಣಾಮ ಬಿದ್ದಂಥ व्यक्ति मेरे चचेरे भाई, सोदर संबंधी। चचेरे इसका अर्थ क्या है? सोदर संबंधी, चचेरे भाई शमसुद्दीन। आपको एक प्रश्न भी पूछा जा सकता है इसमें कि कलाम जी के चचेरे भाई का नाम क्या है? चचेरे भाई कौन है? शमसुद्दीन है। उनके कलाम जी के बाल्य जीवन पर ज़्यादा प्रभाव डालने वाला एक और व्यक्ति का नाम यहाँ बताया है, वह कौन है? जो शमसुद्दीन है। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। अखबार, अखबार इसका अर्थ क्या है? दिनपत्रिका, समाचार पत्रिका भी कहते हैं। अखबारों का एकमात्र वितरक, ಮಾತ್ರ, यानी कि ರಾಮೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಏಕೈಕ ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಯಾರಾಗಿದ್ರು? वह शमसुद्दीन था। अखबार रामेश्वरम स्टेशन पर सुबह की ट्रेन से पहुंचते थे। सुबह के ट्रेन पर रामेश्वरम में वह जो अखबार आता था, जो पामबंद से आते थे। कहाँ से आता था? वह पामबंद से आता था। इस अखबार एजेंसी अकेले शमसुद्दीन ही चलाते थे। सिर्फ देखिए, इस पूरे इलाके में या पूरे रामेश्वरम में वितरण करने के लिए जो पूरे अखबारों का जो एजेंसी सिर्फ कौन चलाते हैं? शमसुद्दीन ही चलाते थे। रामेश्वरम में अखबारों के जुमला यानी कि ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ, यानी कि लगभग जितना हो सकता उतना, यानी कि ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 1000 प्रतिಗಳು, 1000 प्रतिಗಳು ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು? बिकती थी। बिकना यानी कि मारल पड़ोदो। बिकना इसका अर्थ क्या होता है? मारल पड़ोदो। बिकना इसका अर्थ आपको याद रखना चाहिए। बिकना इसका अर्थ क्या होता है? मारल पड़ो। देखिए यहाँ लेखक तीसरे व्यक्ति का यहाँ जिक्र किया है। तीसरे व्यक्ति के बारे में बताए, वह कौन है? भाई, जो चचेरे भाई शमसुद्दीन है। वह शमसुद्दीन अकेले अखबारों का काम करते। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे। पक्के यानी कि निजवादंता दोस्त की ಗೆಳೆಯರು। दोस्त इसका विलोम शब्द क्या है? दुश्मन। आपको याद रखना चाहिए, दोस्त इसका विलोम शब्द दुश्मन, दोस्त थे। रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। देखिए अब्दुल कलाम जी के बचपन के 3 पक्के दोस्त कौन कौन है? इस प्रश्न आपको पूछा जा सकता है, इसलिए आपको याद रखना चाहिए उन तीनों दोस्तों का नाम क्या है? रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाश। ये तीनों ही ब्राह्मण परिवार के थे। परिवार की कुटुंब, ಈ 3 ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು या 3 ಮಂದಿ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪರಿವಾರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದರು। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। कौन? जो रामानंदन कौन था? रामानंदन के पिता का नाम क्या है? पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, जो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे। अलग अलग धर्म, पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। आपस ने कि तಮ್ಮೊಳಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಅದು। आपस में कोई भेदभाव का महसूस यानी कि क्या है? अनुभव अथवा ನೆನಪು। देखिए अंत में लेखक कहते हैं कि अलग अलग धर्म, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವರಾಗಿದ್ದರೂ सह पालन पोषण, उसके आचार विचार, पालन पोषण या पढ़ाई लिखाई में कोई भेदभाव उसमें नहीं रहते थे। ऐसा कोई जो अनुभव या याद मुझे नहीं आ रहा है। इस प्रकार यहाँ लेखक अब्दुल कलाम जी अपने जीवन के साथ साथ छात्रों को भी ही
किस प्रकार से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किन कठिनाइयों के साथ हम आगे चलना है, इन सभी विचारों के साथ इसका जो पाठ में दिया गया है। बच्चे आप इसका फ़ायदा उठाकर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए, बढ़ाकर एक महान व्यक्ति बनना चाहिए।